ज़िया मोहम्मद इद्रीस बागबान, माविन मौलिम, इकरा शाहीन उर्दू हाई स्कूल महरून जलगांव। मज़मून उर्दू जमात नहुम, नज़्म नंबर 2, दाता दे दे ज्ञान, शायर मीरा जी। अजीज़ बच्चों, गुज़िश्ता वीडियो में हमने शायर का तारुफ ले चुके हैं। आइए अब मैं आपके सामने नज़्म के बंद पढ़ता जाऊंगा और साथ ही इसकी तशरीह की जाएंगी। आप बगौर समाअत फरमाएं। पहला बंद देखिए। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान। दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान। जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान करूँ है न्यारा। दाता, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले बता चुका हूँ, जिंदगी देने वाला यानी अल्लाह की तरफ इशारा कर रहा है। दाता यानी अल्लाह। मूरख नादान दो अलग अलग अल्फाज हैं, मगर मानवी एतबार से बेवकूफ़, सीधा साधा या कम अक्ल कह सकते हैं। जीवन, जिंदगी, काम से मुराद यहाँ ख्वाहिशात ली गई है, जिंदगी की ख्वाहिशात। ध्यान, जिंदगी पर गौर व फिक्र। तो पहले बंद में शायर कहना चाहते हैं कि दाता दे दे ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान। जीवन काम की बहती धारा, जीवन ध्यान करूब है न्यारा। इसकी क्या पहचान, हमारा मन मूरख नादान। शायर खुदा से कह रहा है कि मैं नादान हूँ, मुझे इल्म की दौलत अता कर। मैं ज़िंदगी को समझना चाहता हूँ। ये ज़िंदगी रूप बदल बदल कर सामने आती है, इसलिए हर रूप में इसे पहचानना आसान नहीं। अगला बंद देखिए। जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात अखेरी। जीवन की गंगा है गहरी, रंग कई है बात अखेरी। देख के दिल हैरान, मन मूरख में हमारा मन मूरख नादान। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि जिंदगी बज़ाहिर अखेरी है, लेकिन ये गंगा की तरह गहरी है। इसकी सतह पर जो कुछ नजर आता है, इसकी तह में नहीं। अगला बंद देखिए। जब भी मधुर बिन कोई बोले, बेबस दिल सुनते ही डोले। भेद का किसको ज्ञान, हमारा मन मूरख नादान। जिंदगी की हर मीठी धुन सुनकर ये दिल खुश हो जाता है, मगर इसके राज को नहीं समझ पाता। नाच गीत के एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी। नाच गीत एक रात के साथी, सब है सुख की बात के साथी। संगत के सामान, हमारा मन मूरख नादान। जिंदगी खुशियाँ सब सुख की साथी है, ये जिंदगी की पहली को सुलझाना आसान नहीं है। आखिरी बंद देखिए। शायर मीरा जी क्या कहना चाहते हैं। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, माफ कीजिए। ज्ञान ध्यान की राह न सूझे, एक पहली कैसे भूजे। भूज के हलकान, हमारा मन मूरख नादान। शायर आखिरी बंद में कहना चाहते हैं कि ये इल्म का समंदर इतना गहरा है कि अगर इसमें कोई गोता लगाए तो इसकी तह तक नहीं पहुंच सकता। वो इसमें आखिर थक ही जाएगा। इसलिए इस में मीरा जी कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी को समझना आसान नहीं है। खुदा पाक ने यानी अल्लाह ताला ने जो हज़रत इंसान को ज़िंदगी अता किया है, इसीलिए कहा जाता है कि दुनियावी ज़िंदगी
दो इख्तियार हमें मिले हैं, एक चाहे तो रब्बानी गुजार ले और चाहे तो मनमानी गुजारे। आप जानते हैं मनमानी में बहुत सारी खुशियाँ, राहत, बहुत अच्छी ज़िंदगी आपकी गुजर सकती है, लेकिन रब्बानी जिसका हुक्म हमको कुरान में भी मिला है, इस राह में कई नशीब व फराज, सुख दुख, तकलीफ़, राहत, हर तरह की परेशानियाँ, मुशक्क़तें, दुश्वारियाँ, इनका सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़ाहिरी नहीं है, बल्कि आजमाइश होती है अल्लाह की तरफ से, जो ज़िंदगी को हमको समझाया जाता है। कहते हैं बादाम खा के अक्ल आती है। मेरी सोच ये है कि ठोकरें खाकर अक्ल आती है। अल्लाह।